कैसे हैं आप सभी। देखो बच्चों, अभी तक आपने 7.4 कंप्लीट कर लिया। आज हम 7.5 के लिए स्टार्ट कर रहे हैं और इसका जो टॉपिक है वो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी द्वितीय कोटि का अवकलज। सबसे पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि द्वितीय कोटि का अवकलज होता क्या है। सपोज y इज इक्वल टू fx कोई फलन है, माना y इज इक्वल टू fx कोई फलन है। अगर मैंने इसका x के सापेक्ष अवकलज किया यानी कि अवकलज डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये होगा dy अपॉन dx और हम इसको लिखते हैं f डैश x यानी इसका अवकलज, या हम इसको ये भी लिख सकते हैं d अपॉन dx f डैश। ये कहलाता है प्रथम कोटि का अवकलज, यानी अगर एक बार अवकलज किया जाए तो ये प्रथम कोटि का अवकलज कहलाता है। अब हम बात कर रहे हैं द्वितीय कोटि का। द्वितीय कोटि में क्या है कि एक बार पुनः अवकलज किया जाएगा यानी दो बार अवकलज करने होंगे, यानी अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसका पुनः अवकलज किया यानी d अपॉन dx, dy अपॉन dx। अब देखो तो ये हो जाएगा f डबल डैश x, यानी दो बार अवकलज किया तो दो डैश, एक बार अवकलज किया तो एक डैश। हम इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर fx। अब देखो ये भी कुल मिला के ये हो गया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर बराबर f डबल डैश x बराबर d स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर fx। ये द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाएगा। देखो इसको हम दो बार अवकलज किया है तो y डबल डैश भी लिख सकते हैं या हम इसको y2 भी लिख सकते हैं। एक बार अवकलज किया है तो हम इसको y डैश लिखते हैं या y1 भी लिखते हैं। ये इसके प्रतीकात्मक चिन्ह है, यानी किसी भी तरीके से व्यक्त किया जा सकता है। y2 का मतलब दो बार अवकलज, y डबल डैश का मतलब दो बार अवकलज। अब मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूं इनको समझाने के लिए। जैसे हमने कहा y बराबर x की पावर 10 ले लिया, सबसे सिंपल एग्जांपल लिया। हमने कहा इसका द्वितीय कोटि अवकलज ज्ञात करो यानी दो बार अवकलज ज्ञात करो या y2 ज्ञात करो। तो सबसे पहले अवकलज ज्ञात किया यानी dy अपॉन dx। अब देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, x की पावर n के फार्मूले से किया तो 10 x की पावर 9। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x यानी d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब देखो 10 कांस्टेंट है, x की पावर 9 का किया तो 9 इंटू x की पावर 8 यानी 90 x की पावर 8। अब देखो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, या मैं इसको y2 भी लिख सकता था या मैं इसको y डबल डैश भी, यानी रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग है, आंसर तीनों में एक ही आएगा। ठीक है, इन द्वितीय कोटि के अवकलज से मतलब है कि एक बार पुनः अवकलज किया जाए। अब जैसे y बराबर fx कोई फलन है, अगर उसका अवकलज किया हमने dy अपॉन dx निकाल लिया, पुनः उसका दोबारा अवकलज किया जाए x के सापेक्ष तो d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर ज्ञात करें, यह द्वितीय कोटि का अवकलज कहलाता है। अवकलज का कोई नया फार्मूला नहीं है, वो आप लोग सब पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम इसके ऊपर कुछ उदाहरण लेते हैं पहले, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन लेंगे। देखिए अब हमने कहा y बराबर एक्स क्यूब लॉग एक्स। चलिए एक उदाहरण ले लिया, हमसे कहा इसका द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करें। सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, पहले इसका अवकलज किया यानी dy अपॉन dx। गौर से देखिए यहां दो फलन हैं, फर्स्ट और सेकंड, तो u इंटू v का तरीका लगाना है। पहले का अवकलज किया यानी 3x स्क्वायर log x एज इट इज, सेकंड को प्लस x क्यूब एज इट इज log x का 1 अपॉन x, यानी ये हो गया 3x स्क्वायर log x प्लस x स्क्वायर। x से x क्यूब कट गया यानी dy अपॉन dx, ये फाइनल आया। पुनः डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, पुनः इसका अवकलज किया यानी d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब देखो 3 कांस्टेंट, अगर इसकी बात करें तो यहां पर u इंटू v लगेगा, तो पहले x स्क्वायर का किया 2x log x एज इट इज प्लस x स्क्वायर को छोड़ा log x का 1 अपॉन x।
ठीक है, प्लस अब इस एक्स स्क्वायर का किया 2x, यानी 3 से मल्टीप्लाई किया 6x log x प्लस x प्लस 2x। अब देखो यानी 6x log x प्लस x प्लस 2x 3x, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, यानी 3x अगर कॉमन ले लें तो बच गया 2 log x प्लस 1। तो हमारा ये आंसर है। द्वितीय कोटि में मतलब 2 बार अवकलज करना। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन। y बराबर log x, इसका द्वितीय कोटि अवकलज याद करें। यानी अब देखो प्रथम अवकलज किया तो y डैश लिख दिया, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx लिखें या y डैश लिखें, बात एक ही है। dy अपॉन dx बड़ी टर्म होती है, यानी ये y डैश ही है और ये y डबल डैश बड़ी टर्म है, तो हम इसको स्मॉल में लिख दिया y डैश। पहले इस लॉग का किया यानी 1 अपॉन log x, पहले बाहर वाले लॉग का किया, अब अंदर वाले लॉग का किया तो 1 अपॉन x, यानी ये हो गया 1 अपॉन x log x, 1 अपॉन x log x। ठीक है, अब देखिए अब हमें करना है y डबल डैश, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। अब देखो यहां u अपॉन v भी लगा सकते हैं, या सिंपल तरीके से मैं इस पूरे को ऊपर ले जाऊं तो -1 कर सकता हूं, यानी हम इसको ये भी लिख सकते हैं x log x की होल पावर -1, अगर u अपॉन v नहीं लगाना चाहें तो। अब देखें, चलो हम इस सही तरीके से करते हैं, x की पावर n का फार्मूला यानी -1 x log x की होल पावर -1 इनटू, अब ब्रैकेट में इसका u इंटू v से x का 1 log x प्लस x को छोड़ा log x का 1 अपॉन x, यानी माइनस ये हो गया x log x का पावर -2 log x प्लस 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं माइनस log x प्लस 1 अपॉन ये -2 है तो नीचे आके x log x का स्क्वायर। देखो बच्चों यहां एक चीज मैं आपको समझा रहा हूं, log e इसकी वैल्यू 1 होती है। हो सकता है हमारी बुक में आंसर ये ना देके आंसर चेंज हो, क्योंकि इंजीनियरिंग में अगर कंपटीशन एग्जाम देंगे तो यहां 1 नहीं आएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं log x प्लस log e, यानी 1 के स्थान पर हमने ये लिख दिया, क्योंकि यहां भी बेस e है, x log x का होल स्क्वायर। अब हमें मालूम है log a प्लस log b, यानी log a इंटू b माइनस log xe अपॉन x log x का होल स्क्वायर, ये आंसर दे रखा है। देखो आपको ये दिखाई नहीं दे रहा होगा तो मैं इसको दोबारा नीचे लिख रहा हूं, यानी कि माइनस log xc अपॉन x log x का होल स्क्वायर। हाँ तो बच्चों मैंने अभी आपको 2 या 3 एग्जांपल आपके सामने लिए, मैं चलो और एग्जांपल की बात करते हैं। हम अब आपकी बुक के एग्जांपल ले रहे हैं 7.5, क्वेश्चन नंबर है 7.5। क्वेश्चन नंबर हम लेते हैं पहले फर्स्ट का सी लेते हैं। सी दे रखा है y बराबर x cos x, y बराबर x cos x। अब गौर से देखिए यहां पर 2 फंक्शन है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और ये सेकंड, तो u इंटू v लगाएंगे और हमसे कहा द्वितीय कोटि का अवकलज ज्ञात करेंगे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर ज्ञात करना है। देखो इसको लिखा हमने
डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी dy अपॉन dx। पहले देखो फर्स्ट का किया x का 1, cos x को एज इट इज छोड़ दिया, प्लस x को छोड़ा cos x का माइनस sin x, यानी ये आ गया cos x माइनस x sin x dy अपॉन dx। अब पुनः अवकलज किया, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, इसका अवकलज किया d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर। अब देखो cos x का माइनस sin x, माइनस इसमें u इंटू v लगेगा, वही ब्रैकेट लिया x का 1 sin को एज इट इज, प्लस x को छोड़ा sin का cos x, यानी माइनस sin x, माइनस से मल्टीप्लाई किया माइनस sin x माइनस x cos x, तो आंसर आया माइनस के 2 sin x माइनस x cos x, यानी द्वितीय कोटि का जो अवकलज किया उसका आंसर ये आया। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं अपन। अब हम लेते हैं e y बराबर e की पावर माइनस x cos x। सबसे पहले मैं आपको ये समझा रहा हूं, देखो y बराबर अगर e की पावर माइनस x है तो इसका अवकलज क्या होगा, यानी dy अपॉन dx। e का होता है e की पावर माइनस x, ब्रैकेट माइनस x का क्या होगा माइनस 1, यानी ये होगा माइनस e की पावर माइनस x, यानी अगर इसका अवकलज याद करें तो ये आएगा। अब हम अपने सवाल पे आए हैं, देखो डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यहां पर भी दो फंक्शन है, फर्स्ट और ये सेकंड, यानी u इंटू v का तरीका लगाएं, dy अपॉन dx। देखो पहले फर्स्ट का किया, फर्स्ट का अवकलज मैंने आपको अभी निकाल के बताया, e की पावर माइनस x का अवकलज होता है माइनस e की पावर माइनस x, तो इसके स्थान पर लिखा माइनस e की पावर माइनस x cos x एज इट इज, प्लस सेकंड फर्स्ट को एज इट इज लिख दिया, cos x का अवकलज माइनस sin x, यानी ये आ गया माइनस e की पावर माइनस x cos x माइनस e की पावर माइनस x sin x, यानी इसमें अगर कॉमन लें, या चलो अवकलज ही करते हैं हम पहले, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, क्योंकि हमें द्वितीय कोटि अवकलज याद करना है। ये जो हमने याद किया dy अपॉन dx, ये प्रथम कोटि अवकलज है, यानी दूसरी बार अवकलज करें। अगेन देखो पहले इसकी बात कर रहे हैं, माइनस का साइन u इंटू v है, यानी ये चीज है, तो इसका क्या होगा, पहले e की पावर माइनस x का किया, माइनस e की पावर माइनस x cos x, अब माइनस e की पावर माइनस x sin x, देखिए इसका माइनस, अब इसका किया माइनस e की पावर माइनस x sin x प्लस e की पावर माइनस x sin का cos x, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो e की पावर माइनस x cos x प्लस e की पावर माइनस x sin x प्लस e की पावर माइनस x sin x माइनस e की पावर माइनस x cos x, ये दोनों कट गए, ये बच गया 2e की पावर माइनस x sin x। ठीक है बच्चों, देखिए हम दोबारा समझा रहे हैं इसको, y बराबर e की पावर माइनस x cos x, तो u इंटू v का तरीका लगाया, यानी पहले e की पावर माइनस x का किया, e की पावर माइनस x cos x प्लस e की पावर माइनस x को छोड़ा cos का माइनस sin x, ये आ गया। पुनः इसका अवकलज किया, क्योंकि हमें द्वितीय कोटि अवकलज याद करना है, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर, तो इसमें भी u इंटू v लगाया, इसमें भी u इंटू v लगाया,
सॉल्व करने के बाद ये कट गया, जो बच गया हमारा वो आंसर है। देखिए बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड ले रहे हैं 7.5 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये दे रखा है y इज इक्वल टू a sin x प्लस b cos x, और हमसे कहा है सिद्ध करो, प्रूव क्या करवा रहा है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों, इस तरह का अगर कोई सवाल आता है जिसमें सिद्ध करना है तो दो तरीके होते हैं। एक तो ये कि हम जो सिद्ध करना है उसके एलएचएस में ये वैल्यू पुट कर दें निकाल के, और आरएचएस 0 है, जो भी वैल्यू है वो निकाल दें। दूसरा तरीका ये है कि हम डायरेक्ट इससे करें। मैं आपको पहले सवाल में दोनों तरीके अप्लाई करके दिखा रहा हूं। सबसे पहले देखिए, अब डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, इसका अवकलज किया, यानी dy अपॉन dx। a अचर राशि है, साइन का अवकलज क्या होगा, cos x प्लस b cos का माइनस साइन x, यानी हम इसको लिख सकते हैं a cos x माइनस b साइन x। ये हो गया dy अपॉन dx। अब देखो हमको इसमें जो सिद्ध करना है वहां देखें अधिकतम अवकलज दो बार हो रहा है डी स्क्वायर वाई, तो पुनः अवकलज करें डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसका अवकलज किया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो a कांस्टेंट cos का माइनस साइन एक्स माइनस b साइन का cos x, यानी ये हो गया माइनस a साइन एक्स माइनस b cos x। अगर इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो ये बच गया a sin x प्लस b cos x। अब आप गौर से देखिए, a sin x प्लस b cos x का मान क्या है, y, यानी हम इसको लिख सकते हैं d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर माइनस y, यानी इसको इधर ट्रांसफर कर दें d स्क्वायर y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। ये प्रूव हो गया। अभी हमने आपको बताया कि इसके दो तरीके हैं। एक तरीका तो यही था कि हमने यहां से वैल्यू निकाली, दूसरा तरीका इस टाइप के क्वेश्चंस करने के लिए, अब देखो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई, वाई का मान ये रहा। अब एलएचएस ये दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 0। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मान ये रहा, यानी कि माइनस ए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स प्लस y का मान ये रहा a sin x प्लस b cos x। अब आप गौर से देखें, ये दोनों कट के 0 आ गए RHS। कई बार ऐसे क्वेश्चन में अटक जाएंगे कि हम इसको डायरेक्ट प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो उस कंडीशन में हम LHS में ही वैल्यू रखेंगे ना, उपयुक्त है, क्योंकि इजी वे में क्वेश्चन हो सकता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये दे रखा y बराबर sec x प्लस tan x, और प्रूव करने को बोला है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर cos x अपॉन 1 माइनस sin x। अब सबसे पहले हम इसका यानी दो बार अवकलज करना है, तो dy अपॉन dx निकाला, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी dy अपॉन dx। देखिए sec x का क्या होगा, sec x tan x प्लस tan x का sec स्क्वायर x। पुनः इसका अवकलज कर ले, हाथ किया, क्योंकि डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर चाहिए, यानी डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy अपॉन dx का हुआ डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब देखो यहां पर u इंटू v लगाओ, sec x का क्या होगा, sec x tan x, और tan एज इट इज छोड़ दिया, प्लस sec x को छोड़ दिया, tan x का क्या हुआ sec स्क्वायर x।
अब देखो sec स्क्वायर का किया यानी 2 sec x और sec x का sec x tan x, यानी यहां पर ये बना sec x tan स्क्वायर x प्लस sec क्यूब x प्लस 2 sec स्क्वायर x tan x। अब गौर से देखें, हमें जो प्रूव करना है वो साइन और कॉस में है, तो हम सबसे पहले इसको साइन कॉस में ब्रेक करें, यानी sec x को क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन cos x, tan को sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x, sec क्यूब यानी 1 अपॉन cos क्यूब x, 2 1 अपॉन cos स्क्वायर x, tan x को sin x अपॉन cos x, एलसीएम आ रहा है cos क्यूब x, तो यहां बच गया sin स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 2 sin x। अब आप गौर से देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर अपॉन cos qx। सबसे पहले इसको रिप्रेजेंट किया है। अब आप गौर से देखिए, cos क्यूब का मतलब हो गया cos स्क्वायर इंटू cos, 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर अपॉन cos x इंटू cos स्क्वायर x, 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर cos x, cos स्क्वायर को लिखा जा सकता है 1 माइनस sin स्क्वायर x। हमें एक आइडेंटिटी मालूम है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इस आइडेंटिटी का प्रयोग किया 1 प्लस sin x का होल स्क्वायर cos x, यहां पर 1 प्लस sin x इंटू 1 माइनस sin x। अब देखो एक प्लस से ये कट गया, यानी हमारे पास बचा 1 प्लस sin x अपॉन cos x इंटू 1 माइनस sin x। अब एक काम करें, क्योंकि आंसर में ऊपर cos है और नीचे 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर है, हमारे पास सिर्फ 1 माइनस sin x है, तो 1 माइनस sin x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करें। देखिए ऊपर a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर x cos x, और ये बन गया 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या बना cos स्क्वायर x, cos x 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर। देखो एक cos से cos कट गया, यानी cos x अपॉन 1 माइनस साइन x का होल स्क्वायर, और यही प्रूव करना है। देखो बच्चों, आज मैंने आपको 7.5 के कुछ क्वेश्चन समझाए हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी द्वितीय कोटि अवकलज के। मैं चाहूंगा कि आप सबके पास किताबें हैं, इसके बाद के क्वेश्चंस आप करके मुझे बताएं, सॉल्यूशन भेजें, मैं चेक करूंगा, नहीं तो फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चन आप लोगों को समझाऊंगा। ओके, बाय।